अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं मिस अनम सिद्दी आज से आपको पढ़ाऊंगी। ये है क्लास 8 आसान सिंधी अठियन क्लास। ये है आपका सबक अठुन तहरीक पाकिस्तान में सिंध की कोशिशें और सफ़ा नंबर 20 तहरीक पाकिस्तान में सिंध की कोशिशें। तहरीक पाकिस्तान में सिंध की कोशिशें दक्कन एशिया के अटकल 1000 साल ताईं मुसलमान हुकूमत करता रहा है। यानी कि जनूबी एशिया में 1000 सालों तक मुसलमान हुकूमत करते रहे। जब अंग्रेज मुसलमानों का हुकूमत कसी हुई, जहाँ पर अंग्रेज मुसलमानों से यह हुकूमत लेना चाहते थे। इन्हें जी करे कि मुसलमानों का हमेशा खौफ रहता हो और हमेशा मुसलमानों को इस बात का खौफ रहता था। 1857 यानी कि 1857 में होने वाली आज़ादी की जंग में उनका जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया। इन्हें करे वो मुसलमानों के मुकाबले में हिंदन जी पुट बराई करता हुआ और वो मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं की पुष्पनाही मतलब पीठ पीछे उनका साथ देना, हिंदुओं की पुष्पनाही करते थे। 20 दिसंबर 1906 के ढाका में मुसलमान अखबार की हितगढ़ जारी थी। 20 दिसंबर 1906 में ढाका में मुसलमान रहनुमाओं की एक मुलाकात थी। गढ़ जाने का मतलब मुलाकात करना, जितने मुस्लिम लीग जो बुनियाद बदो हुए, जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली। इन्हें जो पहले इजलास 29 दिसंबर 1907 को कराची में थे। उनका पहला इजलास 29 और 30 दिसंबर 1907 को कराची में हुआ। सिंध में मुस्लिम लीग जी पहले शाह रईस गुलाम मोहम्मद भरगड़ी जी कुशल सा 1917 में कायम थी। इनका मुस्लिम लीग की सिंध में पहली शाह रईस गुलाम मोहम्मद भरगड़ी की कोशिशों से 1917 में कायम हुई। केस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो सदर चुने हुए और उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग की 15वें इजलास की सदारत की और उन्होंने लखनऊ में मुस्लिम लीग के 15वें इजलास की सदारत की या उन्हीं के जेर सदारत जो है वो 15वें इजलास किया। अंग्रेजा सिंध के कब्जे करण खां पोइ सिंध के बम्बई सां मिलाए छॾियो, जिन्होंने जी करे सिंध के मुसलमानों के वड्डो नुकसान पहुंचो। अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा करने के बाद सिंध को बम्बई से मिला दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। अप्रैल 1936 में बम्बई में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो तारीखी इजलास मुनक्कद थे। अप्रैल 1936 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का तारीखी इजलास का इनेकाद हुआ, जिनमें दक्कन एशिया के तमाम घना मुसलमान शिरकत की, जहां पर बड़े सगीर के तमाम मुसलमानों ने शिरकत की। सागे साल मुसलमाना जी कोशिश से सिंध बम्बई का आज़ाद थी अलग सूबो बढ़ियो। उसी साल मुसलमानों की कोशिशों से सिंध बम्बई से आज़ाद होकर अलग सूबा बना। सागे साल मतलब अप्रैल 1936 का ही साल था कि जिसमें सिंध जो है वो बम्बई से आज़ाद हुआ था। इन सूरत हाल जी करे पाकिस्तान की तहरीक सिंध में वड्डे खाते मिली। इन्हीं करे हिनन अलग वतन जो भूल गई और इस सूरत हाल में पाकिस्तान की जो तहरीक थी सिंध में उसको बहुत ज़्यादा मदद मिली और उन्होंने एक अलग वतन का भूल का मतलब मुतालबा किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी ज़ेरे सदारत थे कराची में मुस्लिम लीग जो एक अहम इजलास थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग के एक अहम इजलास हुआ। इन इजलास में शेख अब्दुल मजीद सिंधी एक ठहराव पेश करो और इस इजलास में शेख अब्दुल मजीद ने एक ठहराव का मतलब है करारदाद पेश किया। तो मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबे में मुसलमान जी हुकूमत बनाई वजे कि जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत का मतलब तादाद में ज़्यादा होना, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है वहाँ पर हुकूमत बनाई जाए। इन्हीं सिलसिले के अगते बढ़ाई गई, यानी कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। 1943 में सिंध असेंबली पाकिस्तान टाइम जो ठहराव पास करे और 1943 को सिंध असेंबली में पाकिस्तान बनाने का करारदाद पेश किया, जिन्हें दक्कन एशिया में किलन सूबाई असेंबली एरो ठहराव पास ना कयो हो, जहां पर बड़े सगीर में सिंध असेंबली में ये करारदाद सूबाई असेंबली में करारदाद पेश नहीं किया गया था। अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से वजूद में आयो। अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से वजूद में आया। सिंध के कराची शहर के पहले गादी जो हिंद बढ़ायो गयो और सिंध को कराची शहर का पहला गादी जो हिंद दारुल हुकूमत बनाया गया, जितने हिंदुस्तान का हिजरत करे आया मुसलमान भाईरन के दिल सबलिकार जाए आबाद कयो वजो, जहाँ पर हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले मुसलमान
दिल से खुशामदीद कहकर आबाद किया गया। अब यहाँ पर चैप्टर देखिए तहरीक पाकिस्तान में सिंध जू कोशिशों क्या था, इसको मैं आपको खुलासे के तौर पर मुकम्मल बता रही हूँ और अहम जो इसके नुकात है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बड़े सगीर में हजार सालों तक जो मुसलमान हुकूमत करते रहे और हिंदुस्तान जो उनसे हुकूमत लेना चाहते थे, लेकिन जो 1857 में होने वाली जंग जो हुई थी उसमें मुसलमानों का जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया था और हिंदू जो थे अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों की जगह हिंदुओं की पुष्पराही करते थे। उन्होंने मुस्लिम लीग का जो पहला इजलास हुआ था वो हुआ था 20 दिसंबर 1906 को ढाका में, जहां पर उन्होंने मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद सिंध में उसका पहला इजलास किया गया था जो कि 29 और 30 दिसंबर 1907 में हुआ था और इसकी जो पहली शाख है वो रईस गुलाम मोहम्मद भरडरी की कोशिश से 1917 में कायम हुई थी और उन्हें ही उसका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर बनाया था और उन्होंने ही लखनऊ में 15वें इजलास की सदारत की थी। अंग्रेजों ने कब्जा करने के बाद सिंध को जो है वो बम्बई को मिला दिया था और मुसलमानों को इस तरह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। अप्रैल 1936 में एक इजलास हुआ था और उसी साल जो है वो सिंध को बम्बई से आज़ाद कर दिया गया था। इस तरह सिंध में मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा मदद मिली और उन्होंने एक अलग वतन का मुतालबा किया। कायदे-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत जो इजलास हुआ था और उस इजलास के बाद बड़े सगीर में जो है वो सिंध असेंबली में 1943 में जो है वो करारदाद पेश किया गया था कि जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत यानी कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहां पर उनकी हुकूमत बनाई जाए और इस तरह 1947 को जो है वो पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से वजूद में आया और कराची को शहर को जो है वो उसका दारुल हुकूमत बनाया गया और मुसलमान जो कि हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे उन्हें यहाँ पर दिल से खुशामदीद कहकर आबाद होने के लिए जगह दी गई। इस सबक का सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे इनके काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने काम शुरू करने से पहले निकाते दोम जो आवाज यानी कि निकाते दोम का आगाज, सबसे पहले इसका टाइटल पेज सेपरेट बनाएंगे। उसके बाद अगले पेज पर आप सबक अर्थों तहरीक पाकिस्तान में सिंध जू कोशिशों यानी तहरीक पाकिस्तान में सिंध की कोशिशें, इसका आप टाइटल पेज बनाएंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यानी कि अगले सफ़े पर सबसे पहले आपने ऊपर यहाँ पर तारीख लिखनी है। तारीख के बाद आप दिन लिखेंगे। दिन के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे घर जो काम यानी कि घर का काम। अल्फाज मायने लिखने के बाद सफाई से काम कीजिएगा। दक्कन एशिया, बर्रे सगीर या जनूबी एशिया, खसे लेकर यानी कि खसे मतलब उनसे हुकूमत लेना चाहते थे। पग यकीन, पुष्पराही पीठ पीछे साथ देना। अगवाड़ा रहनुमा, गठजानी मुलाकात, इज्तिमा करना, चौरियर मुंतखब। इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज आ जाएगी यानी मश्क है आपके सवाल जवाब। जितने भी मैंने आपको आखिर में अहम नुकात बताए हैं, ठीक है, उनको आप गौर से दोबारा सुनिएगा और आपको काम करने में आसानी होगी। ये यहाँ पर 5 सवाल दिए गए हैं। दक्कन में ढाका में मुसलमान अगवाड़ाजी गढ़ जारी थी। सफ़ा नंबर 21 मश्क। सफ़ा नंबर 21 मश्क। ढाका में मुसलमान रहनुमाओं की गठजानी किडन का मतलब होता है कब हुई थी, तो आपने बताना है कि उनकी मुलाकात कब हुई थी। और सिंध में मुस्लिम, सवाल नंबर 2, सिंध में मुस्लिम लीग जी पहले शाख किन्हन कायम कई, यानी कि सिंध में मुस्लिम लीग की जो शाख है वो किसकी कोशिशों से कायम हुई थी, आपने उनका नाम बताना है। केड़े साल में सिंध बम्बई का दार थी, वो कौन सा साल था कि जो सिंध है वो बम्बई से, दार का मतलब है अलग, अलहदा हुआ था। सिंध असेंबली पाकिस्तान जो ठहराव किडन मंजूर कयो, और सिंध असेंबली में पाकिस्तान का जो ठहराव का मतलब करारदाद कब मंजूर हुई थी, वो कौन सा साल था। उसके बाद आखिरी सवाल है सवाल नंबर 5, पाकिस्तान जो पहले गादी जो हिंद का मतलब होता है दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत, केड़े शहर के बनायो गयो, यानी कि किस शहर को बनाया गया था। ठीक है, ये आपके 5 सवाल हैं।
अल्फाज, जुमले जो कि मायनों के साथ आप लिखेंगे, ठीक है। उनके मायने बताने हैं और उसके मायनों के साथ आपने उनके जुमले बनाने हैं। ये आपकी काल भरियों है। चैप्टर आप केयरफुली यानी कि तवज्जो के साथ पूरे सबक को अच्छी तरह पढ़िएगा। पढ़ने के बाद ये काल भरियों को फिल कीजिएगा, पुर कीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। ये आप हमारा चैप्टर जो था, जो सबक था, वो मैंने आपको समझा दिया है। इसकी वर्किंग करनी है आप लोगों ने। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर और नए वर्किंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।